Good morning, students. Hello, students. We are describe the covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड्स में मेनली क्या होता है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू एटम्स. दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. दे आर कंप्लीट द ऑक्टेट, और यह क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं आफ्टर शेयरिंग. आफ्टर शेयरिंग अगर यह वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है. टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड. अगर थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड. अब जैसे इसका एग्जाम्पल है H2, इसका एग्जाम्पल O2 और इसका एग्जाम्पल N2. तो क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड्स मेनली क्या होता है? एटम के बीच शेयरिंग से बनता है. जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अगर दो एटम के बीच वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा. अगर टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा. अगर थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. लेकिन यह क्या है? सेम एटम के बीच हो. अब ये नहीं है कि अगर एक एटम है, ये है, और डिफरेंट फोर एटम के साथ अगर ये शेयरिंग करता है तो डिफरेंट एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा वो उतने इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा. तो यह होता है कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड्स मेनली क्या होते हैं? यह ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. अब इसमें एक टर्म आता है कोवैलेंसी. कोवैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है इन बॉन्ड फार्मेशन में या कोवैलेंट बॉन्ड फार्मेशन में, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की कहलाती है वैलेंसी. अगर वह एक एटम वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है अनदर एटम के साथ तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. अगर टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. लेकिन अदर एटम केवल वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और उसके टू एटम पार्टिसिपेट होते हैं तो उस एटम की वैलेंसी 1 ही होगी. तो यह था फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन में H2, हाइड्रोजन 1 होता है, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सेकेंड हाइड्रोजन है, इसके भी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. यह 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, इनके बीच सिंगल बॉन्ड बना. O2 ऑक्सीजन है, 8 होता है. 2 और 6 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. तो इसके आउटर शेल में 6 हो गए. 1 2 3 4 5 6. अनदर ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5 6. अब यह 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया तो इसके बीच क्या हुआ? डबल बॉन्ड बना. N2 नाइट्रोजन होता है, 7 2 और 5. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है. तो 1 2 3 4 5. अनदर नाइट्रोजन एटम 1 2 3 4 5. अब यह क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ. तो यह था सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. अनदर एग्जांपल,
CH4, कार्बन 6 होता है, 2 and 4, हाइड्रोजन 1 होता है। तो कार्बन के आउटर शेल में 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1, 4 हाइड्रोजन एटम 1 1 1, यह 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। तो कार्बन CH4 हो गया। तो यह एग्जाम्पल था CH4 का। C2H4, कार्बन 6 होगा, 2 4, हाइड्रोजन 1 होगा, 1, एक कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, C2 1 2 3 4, 1 2 2, अब यह 2 इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन कार्बन कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन सिंगल, हाइड्रोजन सिंगल। तो ये हो गया C2H4। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स हैं कोवैलेंट बॉन्ड के। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला था फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में मेनली क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स मेनली क्या होते हैं, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। फिजिकल नेचर, फर्स्ट है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या होता है कि मेनली कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में होते हैं। इनके बीच जो होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेकंड क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जनरली क्या होते हैं, लो होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे डायमंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मीन्स होता है कि जनरली यह पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर एज ए सॉल्वेंट है। अब शुगर है, कोवैलेंट कंपाउंड्स होता है, लेकिन वो जनरली क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो कुछ को छोड़ दिया जाए तो यानी कहने का मतलब लाइक कंपाउंड्स, अगर पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। फिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जनरली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयनाइज हो जाते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनके बांड जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं। तो यह इनके बांड्स जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं और इनकी एक फिक्स्ड जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि जो इनका बांड फॉर्मेशन होता है यह एंगल पर होता है, यानी कि एक फिक्स्ड एंगल पर होता है, यानी इनकी एक फिक्स्ड जियोमेट्री होती है। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट